दर्शन पाठ का अर्थ आज हम समझेंगे। बच्चों की पाठशाला में हम उन्हें देव दर्शन का पाठ पढ़ाते हैं। देव दर्शन हमने उनको सिखाया कि जैनियों के 3 चिन्ह होते हैं। इसमें पहला चिन्ह होता है नित्य देव दर्शन। प्रतिदिन देव दर्शन को जाना यह जैनत्व का पहला चिन्ह है। देव दर्शन का क्या महत्व होता है, क्यों जाना पड़ता है, क्या है उससे हमारे को क्या मिल जाएगा, है ना। इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस पाठ में मिल जाएगा कि देव दर्शन अर्थात कितना महत्वपूर्ण कार्य है। आप बोलेंगे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे को तो महत्वपूर्ण लगता नहीं। इसका अर्थ ये है कि तुम देव दर्शन समझ नहीं रहे। देव दर्शन की जो महिमा है वो हमारे ज्ञान में आई नहीं है, इसीलिए हम देव दर्शन को बस एक फिज़िकल एक्टिविटी समझ लेते हैं, जबकि वो बहुत गहरी भावनात्मक क्रिया है ना। तो अब वो उस दर्शन पाठ के माध्यम से हम देव दर्शन का महत्व समझेंगे, है ना। बहुत गजब का पाठ है। पहले के जो हमारे पूर्वज है वो जिन मंदिर के दर्शन के वक्त यही पाठ बोलते थे, पता है आपको। और सभी को ये लर्न था, हमारे, है ना, सभी को ऑलमोस्ट। मतलब जैसे आज के डेट में प्रभु पतित पावन है तो सबको लर्न है, पहले ही दर्शन पाठ सबको लर्न था। मतलब पूजन के पहले भी दर्शन पाठ बोले जाते थे, समझे क्या नहीं, इतना महत्वपूर्ण है। तो पहले के लोग जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे ना, तो संस्कृत मतलब सुन सुन के ही उनको लर्न हो जाती थी, है ना। क्योंकि समय बहुत था, दादी लोग जो थे, मम्मी लोग थे, वे सब सुबह उठते कि पाठ प्रारंभ कर देते थे। पूरे जो सुबह के काम हैं उनके, भोजन, साफ सफाई, वो सब पाठ बोलते बोलते ही कंप्लीट होते थे। तो वो बच्चे जो है वो सुनते तो पाठ ही थे, तो उनको वो पाठ लर्न हो जाते थे, समझ रहे। तो आज वो कल्चर हमने बदल दिया। हमने टेलीविज़न लगा दी सुबह सुबह, है ना, हमने सॉन्ग लगा दिए। वो बच्चे अब क्या सुन रहे हैं और वो क्या समझेंगे, विचार करो। तो इसलिए दर्शन पाठ मतलब जो हम बच्चों को देव दर्शन की विधि सिखाए, उसमें ये भी बताया है कि जब घर से निकलो तो स्तुति बोलते हुए मंदिर में आना है, समझ रहे। देव दर्शन में कोई स्तुति या पाठ करते हुए ही जिन मंदिर में आना है जब आते हैं हम, और जब हम प्रदक्षिणा लेते हैं तब भी हमारे को स्तुति या पाठ बोलना होता है ना। तो फिर वो टाइम पे हम कौन सी स्तुति बोले, कौन सा पाठ बोले, ये अगर हमारे को प्रश्न है तो वो सबसे अच्छी स्तुति या पाठ ये दर्शन स्तोत्र है, दर्शन पाठ है ना। इसमें बहुत गजब की भावना है। संस्कृत का लिखा हुआ है, अर्थात कितना पुराना होगा विचार करो। और अगर भावों से बोला जाए, संस्कृत तो एकदम गजब की भाषा है। संस्कृत बोलते बोलते जो हमारे मुख के द्वारा जो स्वर निकल रहे हैं, इससे वो मंत्र रूप होकर उसके फल हमें शरीर के रूप में भी मिलते हैं और आत्मा के रूप में भी मिलते हैं। संस्कृत को पवित्र भाषा मानी जाती है ना, समझे कि नहीं। पहले प्राकृत होता था, फिर संस्कृत हुआ, है ना। अब बोली की भाषा हिंदी हो गई, जिसमें हम बात कर रहे हैं। परंतु संस्कृत तो ऐसी है कि बोलते बोलते ही एक्सरसाइज हो जाती है, पता है आपको। कि बड़े बड़े स्तोत्र बोलने के लिए बहुत गहरी सांस लेनी पड़ती है और वो लंबा शब्द बोलना पड़ता है, तो उससे अपने आप ही बॉडी हीलिंग वो सब अपने आप होती है। तो बहुत गजब का है साइंस, क्या बताया हम आपको संस्कृत के पीछे भी, ठीक है। तो अब उस दर्शन पाठ को हम थोड़ा प्रारंभ करते हैं। आपके पास देखो कौन सा इसमें है, पेज नंबर निकाल के बोलते, जैसे स्टार्ट में ही रहता है वो। हाँ, एक होना तो चाहिए, इसमें भी सब में होना चाहिए। तो है क्या इसमें, पेज नंबर 12 क्या, ओके। क्यों, ये तो अलग है, आपके पास अलग किताब है।
यहाँ लगे नहीं है क्या? ओके, हाँ दूसरा कोई निकाल लो, नहीं तो सामने रहा ना तो उसका अर्थ ज़्यादा समझ में आएगा। लर्न तो है मुझे वैसे, पर आप एक बार निकाल लो। फोर्टी 44 पर है, एक सेकंड ना, 44 पर देखो, इसमें है, इसमें भैया ये वाले इसमें है, जिन भारती में है 44 पेज नंबर, हाँ है ना, हाँ ये ले लीजिए आप, दशाई, ठीक है। शुरू करते हैं अपन। हाँ? इसके पहले ये तो नहीं सुना मैंने कभी। हाँ क्या? नहीं फिर वो इसके वो कोई और हुआ पार्ट, वो इसके पहले बोलते होंगे, ऐसा होगा, लेकिन वो दर्शन पाठ में नहीं है। दर्शन पाठ तो यहाँ से शुरू होता है। बचपन में, हाँ अच्छा, पता नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं, वो होगा कि परिपाटी कहीं पे से। हाँ 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 देखो जो बचपन का सुना हुआ है वो आज भी लर्न है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों को सिखाना, समझे? देखो चलो पढ़ते हैं अपन। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानां दर्शनम मोक्ष साधनम। देखो इसमें संस्कृत में दर्शनम आ रहा है ना, तो ये जो है ना, ये सब मंत्र है, ऐसा समझ लीजिए। जो हम बोल रहे हैं, संस्कृत मतलब बहुत गजब की भाषा है, तो ये हम बोलते बोलते ही मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, ऐसा समझ लो। और ये सब रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ऐसा है वो। देखो अब उसके हम भावार्थ निकालते हैं, पहले शब्दार्थ समझते हैं फिर भावार्थ समझेंगे। देखो क्या लिखा है, दर्शनम देवदेवस्य। दर्शनम का अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। दर्शन का अर्थ देखना नहीं होता केवल, दर्शन का अर्थ होता है निहारना, है ना। जस्ट मतलब समझे, डोंट जस्ट लुक, ऑब्जर्व, हमें निहारना है, समझ रहे। हम बच्चों को भी बताए थे, देखना, निहारना, निरखना, ठीक है, हमारा निरीक्षण जिसको मराठी में बोलते हैं। तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है कि निहारना, मतलब अच्छे से देखना, सिर्फ देखना नहीं, समझ रहे क्या नहीं, अच्छे से, जिसको निरीक्षण भी कहते हैं, निहारना भी कहते हैं, है ना, ऑब्जर्व कह सकते हैं अंग्रेजी में, दर्शनम, ठीक है। फिर आगे देवदेवस्य। देवदेवस्य का अर्थ क्या होता है, देवों के देव, समझ रहे, देवों के देवों का दर्शन, समझे क्या नहीं। अब देवों के देव का अर्थ क्या होता है समझाते हो। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जहाँ पे भी आपको दिखेगी, आपको आसपास में दो व्यक्ति हाथ में चवर लिए खड़े हुए दिखेंगे, दिखेंगे है क्या नहीं, हर मंदिर में है, देख लीजिए। तो ये दो व्यक्ति कौन है ये समझा देता हूँ आपको। ये स्वर्ग के देव है, मुख्यतः से समझे, स्वर्ग के देव, गौण रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ग के देवों के भी देव, यानी इंद्र है, इंद्र देवों का राजा जो रहता है, समझे। वो भी जिनको नतमस्तक होता है, जिनके दर्शन पूजन करता है, जिनके सामने नमन करता है, वो हमारे जिनेंद्र भगवान है, समझे क्या नहीं। तो मंदिरों में वो चवर खड़े रखे हुए जो देव रखते हैं साइड में, वो ये बता रहे हैं कि ये देवादि देव है, देवों के भी देव है ये। स्वर्ग के देव जिनको मानते हैं, पूजते हैं, वो ये देव है, समझे कि नहीं समझे। ऐसा हम, बाकी दुनिया स्वर्ग के देवों को ही पूजती है, पता है आपको। ये सोचो हमारे को देवादि देव मिले, समझे, हमारे को पता ही नहीं कि हमारे पास देवादि देव है, और हमारे को ये पता नहीं होने से हम स्वर्ग के देवों कई बार से पूछते इधर उधर जाते, बता, समझे कि नहीं।
स्वर्ग के देव खुद दुखी है ना, वो स्वयं जन्म मरण से दुखी है, कर्मों के बंधन में है, तो वे तो स्वयं दुखी है, उनको क्या पूजना, वो किनको पूज रहे हैं, हेड ऑफिस क्या है, तो देव देवस्य, देव देवस्य जिनेंद्र भगवान देवों के देव है। तो पहले ही अक्षर में हमने बता दिया, हम हायर अथॉरिटी तक पहुंच गए, समझे क्या नहीं, सबसे बड़े है ना, देवों के भी देव जो है, दुनिया जिसे देव मानती है ऐसे देव के जो देव है इसलिए दर्शनम देव देवस्य। तो क्या होता है देवों के देव के दर्शन करने से, दर्शनम पाप नाशनम, कि देव दर्शनम से क्या होगा, पाप का नाश होता है। पाप का नाश होता है का अर्थ समझाता हूँ। जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं उस समय हमारे भावों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ऐसे पाप मन में नहीं आते, समझ रहे कि नहीं। इधर हमने भावों से देवादि देव के दर्शन किए, उसी क्षण 5 पाप आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे, समझे कि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है कि सोचो 5 पाप से मुक्त होने का अवसर हमें देव दर्शन की क्रिया में ही मिलता है, यानी वो मंदिर के अंदर ही आप उन 5 पापों से छूट सकते हो। मंदिर के बाहर निकले कि वो 5 पाप फिर से हमारे सिर पर मंडराने लग जाते, समझे कि समझे। मतलब मंदिर को पवित्र क्यों बोला, देखो आपको 9 देवता सुने होंगे अपने, 5 मंदिर, जिन 5 परमिष्टि, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन धर्म, है ना, 9 देवता की पूजा करते थे। तो जिन मंदिर को भी देवता में गिना गया, क्यों, क्योंकि जब मंदिर में आता है कोई जीव, यहाँ पर वो खोटे भाव नहीं कर सकता, समझे कि नहीं, इसलिए मंदिर को भी पवित्र माना गया है, ठीक है नहीं। और तो फिर वहाँ पर मंदिर में आकर अगर हम देवादि देव के अगर भावों से दर्शन कर रहे हैं, ये सब भावों से दर्शन करने वालों की बात है। जिसने जिनेंद्र भगवान को देवादि देव समझा और उनके दर्शन किए, ऐसे जीवों का क्या होगा, पाप का नाश होता है, क्योंकि उस समय उससे एक भी पाप होगा नहीं, उतने देर के लिए उससे पाप का बंधन नहीं होता। रूल याद रखना, देव दर्शन की प्रक्रिया में, देव दर्शन की प्रक्रिया के दौरान उसे किंचित भी पाप का बंधन नहीं होता। और देव दर्शन की प्रक्रिया छोड़कर आप चाहे जो कर लो, पाप का बंधन ही होगा, इसलिए पाप नाशनम कहा, दर्शनम पाप नाशनम, ठीक है। आगे दर्शनम स्वर्ग सोपानम का अर्थ क्या होता है कि यही दर्शन आगे क्या करता है, स्वर्ग सोपानम, मतलब क्या कि जब तक हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन में लगेंगे, भक्ति में लगेंगे, याद रखना, भक्ति पूजन अर्थात भावों से उनके गुणों की मन में महिमा आना, इसको बोलते हैं भक्ति, है ना। भक्ति का अर्थ कोई वो आरती घुमाना या शरीर से कुछ करना, उसका नाम भक्ति नहीं होती, वो तो जस्ट रिफ्लेक्शन है अंदर के भावों का। अंदर अगर हमारे अंदर उनके प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ तो उसको कहते हैं भक्ति, ठीक है। तो जो जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगते हैं या उनके देव दर्शन अच्छे से करते हैं, उनको उसी क्षण पाप का बंधन नष्ट हो जाता है, वो तो हमने पढ़ा, लेकिन उसको पुण्य का बंधन होता है वहाँ पर, समझे कि नहीं। मतलब देव दर्शन सीधा सीधा पाप को नष्ट करेगा और पुण्य का बंधन कराएगा, ध्यान से सुन लेना। अगर हम देव दर्शन छोड़कर धन दर्शन करें, पत्नी दर्शन करें समझे कि नहीं, संसार दर्शन करें, तो पाप का ही बंधन होगा, पुण्य का किंचित भी बंधन नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना। हम दिन भर में से देव कितने देर याद आते हमारे को, इतने से देर, मतलब सोचो सिर्फ सुबह एक बार आ गए हम चले गए, तो आप सोचो हम दिन भर पाप का ही बंधन करते, और फिर हम बोलते हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, बुरा क्यों हुआ, क्योंकि पुण्य बंधन तो तूने कुछ किए ही नहीं, पाप बंधन ही किए, है कि नहीं। पुण्य बंधन किससे होता है, मतलब जीव को ज़्यादा भी नॉलेज नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है इतना तो समझ में आ जाए उसको, है कि नहीं। तो जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं उस समय सिर्फ और सिर्फ पुण्य का ही बंधन होता है, पाप का बंधन नहीं होता।
ये एकमात्र ऐसा स्थान है, मंदिर हो और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए इस जीव को सिर्फ पुण्य का ही बंधन होगा। लेकिन ये पूरा कब, जब वो भावों से करेगा। इतना बात याद रखना, फॉर्मेलिटी के लिए आएगा तो नहीं, जब वो सच में भावों से करेगा तो की ही बात है ये किसी को दिखाने के लिए आया हो, मजबूरी में आया हो, फॉर्मेलिटी में आया हो, रूटीन फॉलो करने के लिए आया हो, ऐसे लोगों को कभी पुण्य का बंधन नहीं होता। भैया समझ रहे ना, इम्पोर्टेंट बात ही है मैं जो बता रहा हूँ। क्योंकि जो भक्ति भाव जो होता है, भक्ति भाव पुण्य प्रकृति होती है। मतलब क्या, यानी प्रशस्त राग बोला जाता है उसको, मंद कषाय कहा जाता है। इसमें इसको पुण्य का ही बंधन होता है, समझे कि नहीं, बंधन बोल रहा हूँ मैं। और यदि वो देव दर्शन नहीं करेगा तो पाप का बंधन होगा। अब ये दोनों बंधन ही है, संसार ही है, समझे कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या कि देव दर्शन नहीं करने वाले पाप का बंधन करेंगे, देव दर्शन करने वाले पुण्य का बंधन करेंगे। अगर आप मंदिर में आते हैं, हाँ, ऐसा समझ में आएगा कि आपने सही भाव से कर रहे हैं। हाँ, ये तो देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छा प्रश्न है। क्योंकि अपन आते तो मतलब आप ये डेली रूटीन है। बिल्कुल सही बात है, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना एकदम सही बात, 100% की सही बात बोल रहे हैं। मैं तो वही तो बोला आपको कि इससे पुण्य बंधन नहीं होगा, जो रूटीन से करेंगे तुम, वो उससे पुण्य बंधन नहीं होता। हाँ, वो समझ में अपन तो आते हैं, हम सब पूरे अच्छे इससे आते हैं, लेकिन वो ध्यान में थोड़ा कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है वापस पीछे कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। बिल्कुल सही बात है ये, 100%। आप मतलब आप लॉयल्टी से बोल पा रहे हो, सब इतने बोल भी नहीं पाते, दिल से, साफ दिल से आप पूछ रहे हो। मैं कुछ सच बता रहा हूँ। हम देखो, जैसे जितना इसका एक ही सोल्यूशन है, आप स्वाध्याय ज़्यादा करो। जितना आप समझोगे उतना आप भाव से कर पाओगे। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको ये तो पता चले मैं आया क्यों हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जब ये पता चलता है तब भाव जुड़ते हैं। आप समझे कि नहीं समझे। एग्जाम्पल सोचो, मैं बोल रहा माँ जो है वो अपने बच्चे को, मतलब समझ लो नानी है, नानी, हाँ, नानी अपनी बेटी को सिखाती क्या कि तो उसको भूख लगेगी तो उसको दूध पिला देना, ये सिखाती क्या माँ को? नहीं। माँ कैसे सीख जाती है? जब वो बच्चे से कनेक्ट हो गई है तो बच्चा अगर रोता हुआ दिखा तो उसके भाव जुड़ जाते हैं, इसको दूध पिलाओ या इसको कुछ तो भी करो, होगा क्या नहीं। तो वो जो माँ का बच्चे के साथ कैसा कनेक्शन है, भावों का, तो वहाँ पर उसको वो बच्चे की केयर करनी नहीं पड़ती, होती रहती है। आप समझे क्या? बाय डिफ़ॉल्ट आना जैसे बोलते हैं। वैसे ही जब हम भगवान जी से कनेक्ट हो जाएंगे तब भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगी। तो ये वाली प्रक्रिया कब होगी? जितना हम शास्त्रों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से भगवान जी की महिमा अपने ज्ञान में जब प्रकट करेंगे, भगवान जी कितने महान हैं और मेरे लिए कितने उपकारी है और इनसे मेरा कितना फ़ायदा होता है, जब हमारे ज्ञान में फिट हो जाता है तब हमारी भक्ति सच्ची वाली हो जाती है। तब हम फॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं करते हैं, दिल से करते हैं। समझे कि नहीं? अब सगी माँ सौतेली माँ के केयरिंग में ज़मीन आसमान का अंतर रहता कि नहीं आता? सौतेली माँ वो प्रेम दे ही नहीं सकती क्योंकि उसको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, और सगी माँ कितना भी तुम बोलो कि मत कर तब भी वो रोक नहीं सकती खुद को। आप समझे क्या नहीं? यही अंतर होता है। हम मंदिर में सौतेली माँ जैसे आते हैं कि सगी माँ जैसे आते हैं, समझे क्या नहीं? मतलब जैसे सौतेली माँ बच्चे से प्रेम करती है वैसे हम मंदिर से प्रेम करते हैं। हम सगे माँ जैसा प्रेम धन से करते हैं, हाँ या नहीं? ये तो सही है, लेकिन इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है 1% भी लोग नहीं हुए ऐसे। हाँ, ये बात तो सही है। अभी डेली अपन मंदिर में आते हैं, मंदिर में आते तो आपको वही लोग देखते हैं जो डेली रूटीन वाले हैं। पूजा करने की अपना धड़ 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 पढ़ लिया, अपना स्वा 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 करके चले, फिर इसके अंदर भाव तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इसीलिए एकमात्र सॉल्यूशन स्वाध्याय ही है, स्वाध्याय किसी और कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ, मैं बहुत क्या बताऊँ आपको, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप जैसे आप रोज आते हैं मंदिर जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो मैं बता दूँ आपको, आप वही ना, देखो बिल्कुल सही बात है। देखो इसका, देखो एक सिंपल बात है कि मैं अगर मान के चलो 1 लीटर पानी में 100 ml दूध मिला रहा हूँ, तो कुछ फल मिला कि नहीं दूध का? मेरे को मिला, लेकिन बहुत कम मिला।
आप समझ लीजिए। और वही अगर मैं 900 ml दूध मिलाऊँ तो फल ज़्यादा मिला, समझ रहे क्या? वैसे ही है कि हम मंदिर में आ रहे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या वो 10 ml मिल रहा है भैया बस। अगर वही स्वाध्याय करके करोगे तो वहाँ को 100 ml 1000 ml मिलेगा पूरा की पूरा। क्योंकि देखो काउंट क्या होगी, मैं आपको इसका एग्जांपल देता शेयर मार्केट का कि देखो एक मारुति सुजुकी कंपनी, मैंने पहले भी दी वाला एग्जांपल फिर से बता, मारुति सुजुकी कंपनी ध्यान सुनना, और उसने 1000 करोड़ कमाए समझ लीजिए। हाँ, अब उसके शेयर्स कितने हैं, मान के चलो 1000 करोड़ शेयर्स है उसके, तो मुझे मान के चलो हम 1 करोड़ शेयर्स है मान के चलो सिविक का, कि शेयर मार्केट समझते होंगे इसलिए, तो हर एक को कितना आना चाहिए 1000 रुपये, बराबर है, एक शेयर को 1000 रुपये, एग्जाम्पल समझ में आपको। तो मारुति कंपनी 1000 करोड़ कमाए, तो मैंने 1000 करोड़ कमाए क्या? नहीं कमाए, मैंने नहीं कमाए, मेरा जितना शेयर है उसमें मैंने उतने कमाए, बराबर है। एग्जाम्पल समझ में आपको, बस सेम समझ में आया आपको। ये बॉडी आई है दर्शन करने को, समझ में आया कि नहीं? तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसका उत्तर क्या है, जितना परसेंट आपका शेयर इन्वॉल्व है, आपका भाव जितने परसेंट इन्वॉल्व है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, समझ में। अब जो इस स्वाध्याय करने के बाद आपके 100% भाव जुड़ते हैं तो आपको 100% शेयर मिलेगा, और अगर स्वाध्याय से नहीं होगा फॉर्मेलिटी से होगा तो आपको 1% भाव जुड़ेगा तो सिर्फ 1% शेयर मिलेगा। तो एक्टिविटी वही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, शेयर ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। तो शेयर ऑफ इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ता है, ये आप जब स्वाध्याय के माध्यम से मैं कौन हूँ ये समझ जाते हैं, भगवान जी कौन है ये समझ में आए थे, मेरा भगवान जी के दर्शन से एग्जैक्टली मेरे को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जब ये हमारे ज्ञान में सिद्ध हो जाता है तब मुझे भगवान जी से ऐसा कब देखे और कब नहीं, और क्या क्या देखूँ इनमें और क्या क्या बोलूँ इनके बारे में, ऐसा मेरे अंदर से नेचुरली निकलने लग जाता है, तब हमारी वो 100% इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। समझे क्या क्या कहा मैंने, अब समझ में आया आपको? तो बॉडी की एक्टिविटी से काउंट नहीं होगा, बोलो भावों के इन्वॉल्वमेंट से, है ना। देखो मैं आपको बहुत जगह बता दूंगा, हम यही बोलते हैं भक्ति भाव, वर्ड क्या है, भक्ति भाव, भक्ति क्रिया नहीं, भक्ति भाव बोलते ना, तो भाव इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी। देखो कोई भी चीज़ मन वचन काया ऐसा रहती ना, तो काया से करना है क्या, मन से, विचार करो मन से, तो मन कैसे कब जुड़ता है, भावों से, भाव जुड़ना और मन जुड़ना, सिर्फ क्रिया से नहीं, समझे कि नहीं। क्रिया की वैसी वैल्यू नहीं। मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, तो मैं आपको क्या लगेगा, कैको बोल रहा है, बोल के को है कि नहीं, ऐसा बोलने का तो मत बोल। आप समझे कि नहीं, सिर्फ बोलने से क्या फायदा है, एक्टिविटी ले लो तुम्हारा गिफ्ट, तो मत दो, तेरा लेके चल जा, तेरा गिफ्ट देना है तो भावों से, आप समझे क्या नहीं, भावों से तो सिर्फ बोल देता ना एक शब्द तो भी चल जाता था हमारे को, मतलब वैल्यू किसकी है, भावों की, क्रिया की और शब्दों की वैल्यू नहीं है। अब बोलेंगे मैंने पूजा करी 2 घंटे, कितने शब्द बोले मैंने क्रिया भी बराबर करी, भाव क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, समझ में आएगा को, इसलिए जो भावों से करेगा उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो दर्शन करने से क्या होता है, पापों का नाश कंपलसरी, तुरंत उसी वक्त, भावों से करने वालों की बात, और उसी समय पुण्य का बंधन तीव्रता, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पुण्य का बंधन आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन से ही बंधता है। क्या कहा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर हम विश्व के सर्वोत्कृष्ट जीव के सामने उपस्थित है, जिनके सामने सौधर्म इंद्र भी खड़े रह के दर्शन करता है। सोचो हम उनके सामने खड़े हैं, तो जो जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति भाव से दर्शन करने को आया है उसको पुण्य का ही बंधन होगा, पाप का पूरा नाश होगा। या तो हो गया फोर्थ पार्ट, दर्शनम मोक्ष साधनम, तब क्या, दर्शन से क्या होगा, मोक्ष की साधना भी होगी। ये चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ हम पुण्य के बंधन को नहीं आए हैं यहाँ पर, ये तो क्लियर लिखा है, हम मोक्ष के साधन के लिए आए हैं। मोक्ष का साधन मतलब क्या, सिंपल, मोक्ष मतलब क्या, मुक्ति। मैं मुक्ति की साधना के लिए यहाँ आया। मुक्ति का ऐसे जन्म मरण से, बार बार जन्म मरण करना, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही मैं देव दर्शन को आया हूँ। समझे क्या नहीं, क्या होता है देव दर्शन के, देव दर्शन किस, कौन से देव की, देवादिदेव, दर्शनम देवदेव से क्या होता है, दर्शनम पाप नाशम, दर्शन से पाप का नाश होता है ना। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मतलब पुण्य का बंधन होता है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है नहीं। और दर्शनम मोक्ष साधनम, और दर्शन से
मोक्ष की साधना होती है, आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा यहाँ पर। इतना गजब का है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम पैसा कमाने के पीछे है ना, पद प्रसिद्धि प्राप्त करने के पीछे है, आपको पता ही नहीं होगा ये सब मिलता है पुण्य के बंधन होने पर ही। पुण्य का बंध होगा, पुण्य के फल में ये प्राप्ति होती है। हम दरिद्रता, रोग, बदनामी, है ना, इनसे भागते हैं और ये सब मिलता है पाप के बंधन से। समझ में आया क्या? जितना भी लॉसेस, बीमारियाँ, बदनामी या और समझ लीजिए जो भी है रोग वगैरह, ये सब होते हैं पाप के उदय में। और पुण्य के उदय में धन मिलना, पद मिलना, प्रशंसा मिलना, ख्याति होना, ये पुण्य के फल में मिलते हैं। तो ये जीव है ना, सोचो, काम पूरे पाप के करता है और चाहता है फल पुण्य के। समझे कि क्या कह रहा हूँ? मतलब इसको ये भी कैलकुलेशन नहीं आया कि किससे क्या मिलता है समझे कि नहीं? तो जब हम जिनेंद्र भगवान के समक्ष उपस्थित है, भावों से उनके दर्शन कर रहे हैं, तब हमारे को पुण्य का बंधन होता है। और हम बाकी समय जिधर उधर इन्वॉल्व है, तब पाप का ही बंधन होते रहता है हमारे को। ये तो प्रक्रिया एकदम सिंपल है ये। और फिर पाप का बंधन भी चल रहा है और हम फल चाह रहे पुण्य के, तो कैसे मिलेगी? है क्या नहीं? बात समझ में आई? इसलिए कहा कि यही है देवदर्शन, जो स्वर्ग की भी सीढ़ी है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ी भी यही है। मोक्ष साधनम, यही मोक्ष की साधना का कार्य है। इससे ही मोक्ष की साधना होगी। ठीक है, 2 लाइन अपनी हुई। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां बन्धनेन च न तिष्ठते चिरं पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। देखो क्या लिखा है, दर्शनेन जिनेन्द्राणां, मतलब क्या? जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है। सिंपल है ये, दर्शनेन जिनेन्द्राणां, और फिर क्या? साधूनां वंदनेन च, और जो साधुओं के वंदन करते हैं। ठीक है, न तिष्ठति, हाँ इसमें अलग लिखा है, न चिरम तिष्ठते पापम, ऐसा है ये, इसमें अलग ही है ना। न तिष्ठति चिरम पापम लिखा है, न चिरम तिष्ठते पापम, यही लाने मेरा तो, न चिरम तिष्ठते पापम, ये होना चाहिए। हाँ, छिद्रस्ते यथो, क्या पढ़ा आपने? यथोदकम पढ़ा, यशोदकम, उसमें क्या है? थ है क्या? ठीक है, यथोदकम सही है। हाँ, यथोदकम है। हाँ, पर ये न चिरम तिष्ठते ऐसा चाहिए। यहाँ पे लिखा है न तिष्ठति चिरम पापम, है ना, न चिरम तिष्ठते पापम, ऐसा है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए और जिसने साधुओं के बंधन किए, उसके पाप ठहरते नहीं है। ठहरते नहीं मतलब क्या? ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, उसके पूरे पाप नष्ट होने ही वाले। जैसे दृष्टांत दिए उन्होंने, है ना, छिद्र हस्ते यथोदकम, कि छिद्र हुए हुए लगे हुए हंडी में से, या है ना मटके में से, जैसे ज़्यादा देर पानी नहीं टिक सकता उसके अंदर, ये ले लो ना, ये ले लो, एक्स्ट्रा है ये। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे हैं, जैसे छिद्र हुए हुए मटके में पानी ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, वैसे ही जिसने जिनेंद्र भगवान और गुरुओं के भावों से दर्शन किए हैं, उसके भी पाप ज़्यादा दिन नहीं टिकते, नष्ट होंगे ही होंगे। जैसा मटके को लग गया है बारीक सा, जैसे गलता है बोले, तो कितने देर, 2-4 घंटे में तो खाली होना ही है। वैसे ही जिसको जिनेंद्र भगवान की और मुनिराजों की भक्ति आ गई, उसका पाप ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, वो तो नष्ट होने ही वाला है। ऐसा क्लियर कट है यहाँ पर, समझे क्या नहीं? तो हम कितने सालों से कर रहे थे, हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे, इसका अर्थ क्या हो रहा है? हमने भावों से नहीं किए सही है कि नहीं? ये तो क्लियर लिखा है कि इसके पाप नष्ट होने चाहिए थे, अब पाप नष्ट नहीं हो रहे, इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हम भावों से नहीं कर रहे, हम समझे नहीं अभी तक, ना हम जिनेंद्र भगवान को समझे, ना हम मुनिराजों को समझ रहे हैं, है कि नहीं? हम बस वो वही फॉर्मेलिटी, रूटीन, इस टाइप का हो गया हमारा। भावों से करने का शेयर ऑफ इन्वॉल्वमेंट हमारा बहुत कम हो गया है कि नहीं? हम फिजिकली इन्वॉल्व है और मेंटली बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं चीज़ों में, फीलिंग वाइज इन्वॉल्व नहीं है। फीलिंग वाइज इन्वॉल्वमेंट को वैल्यू है, समझ रहे कि नहीं? देखो तीसरा पढ़ते अपन, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्मकृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। इसमें अलग लिखा है,
नैक जन्म कृतम पाप, क्या लिखा उसमें? नैक जन्म कृतम पाप। अच्छा तो बोल ठीक है, बोल बराबर। नेक आपने माने कौन सा लाइन किया है? आपका कौन सा है? वो- जन्म जन्म कृतम पापम, ये सही ये है। सही है और ये भी सही है। नेक मतलब अनेक, नहीं नहीं, बात समझे नहीं। नेक जन्म कृतम पापम। ये भी ये पे नैक जन्म लिखा है, पर है जन्म जन्म कृतम पापम। मतलब मैं बताना चाहता दोनों हूँ, भी जगह दोनों सही है। देखो आप समझे नहीं, समानार्थी शब्द की बात नहीं चल रही। अच्छा। किसे एक्चुअल में है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनलिटी को चेंज करने की अथॉरिटी किसी को नहीं रहती है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मतलब जो ओरिजिनल है, हाँ, अगर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे जन्म जन्म कृतम पापम में, हाँ विनश्यति, तो ये जन्म जन्म ही है। मतलब जिसने जो पहला लिखा है उसको एडिटिंग करने की अथॉरिटी किसी नहीं, क्योंकि समझेगा रूल क्यों, क्योंकि फिर उसने ओरिजिनलिटी जो लिखी वाली होगा खत्म हो जाएंगी, हर एक जन अपने हिसाब से एडिट करेगा। तो ये एडिटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है ये, ठीक है। तो ये बता रहे हैं हम, देखो क्या लिखा है, वीतराग मुखम दृष्टवा का अर्थ क्या होता है, जिसने वीतरागी के मुख को एक बार भी देख लिया। देखो क्लियर लिखा है। हम किसके दर्शन को गए? भगवान महावीर के, भगवान शांतिनाथ जी, भगवान मल्लिनाथ जी, भगवान शांति, है ना। ऐसे हमने कभी वीतरागी के दर्शन किए ही नहीं। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये फर्क है, वो दर्शन हम किसके कर रहे हैं, अपने किसका मुख देखा, बता। वीतरागी का मुख देखना था तुझे। मतलब क्या, कि जो जीव का राग नष्ट हो गया है वो कैसा दिखता है। देखो हमारे भगवान जी का मुखमंडल क्लियर बता रहा है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। समझ रहे? तो ऐसा जीव आपको पूरी दुनिया में देखने को कहाँ मिलेगा? आपको पता है आजकल ये जो इंटरनेट पे बहुत वायरल होता है कि सुबह सुबह उठकर अगर आप गाय को देखेंगे तो आपके परिणाम शांत रहेंगे। अब क्यों ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं गाय एकदम शांत प्राणी है ना। देखिए तुम कभी गुस्सा करते हुए दिखेगी नहीं आपको जनरली, है ना, शांत भावों से रहती है ना। तो एक गाय को देखने से जब हमारे जीवन में शांति आ सकती है, तो अगर हमने वीतरागी जीव को अगर देख लिया तो कितनी शांति आनी चाहिए थी हमारे मुख में। समझे कि नहीं? मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात, कि हम मंदिर झगड़े घर पे हो रहे थे, हम मंदिर में आए, और यदि हम मंदिर में आके वीतरागी प्रभु की मुख मुद्रा देखकर हम शांत होकर यहाँ से गए, समझे कि नहीं, घर पे जाके वापस नॉर्मल आनंदित, है ना, प्रसन्न, तो बच्चे जब देखेंगे कि पापा तो ऐसे टेंशन में गए थे, मम्मी तो इतनी झगड़ कर गई थी और आज तो इतनी प्रसन्न कैसे क्या है, तो वो क्या समझेंगे? तो वो समझ जाएंगे कि मंदिर बहुत गजब की चीज़ है, जहाँ पे जाना चाहिए। तो ये होगी प्रभावना। समझे कि नहीं? अब हम कैसे है कि हम जाते तो शांत है मंदिर में, आते हैं तो घर पे झगड़े करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बोलते यार क्यों गए थे तुम मंदिर, झगड़े करने के थे तो। समझे कि नहीं? तो ये हो गया प्रभावना। फिर बच्चे बोलते कुछ फायदा नहीं तुम्हारे मंदिर जाके, बच्चे समझे क्या? यही देख रहे हो हमारे में कि अरे तुम मंदिर जाके आए तो तुम्हें प्रसन्न तो दिखे ना हमारे को, है कि नहीं? हम वो बच्चे को क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, बच्चे को हम मंदिर बोल रहे जा, सिर्फ जा की ओर लगा रहे, क्या फ़ायदा होता है ये बात बता नहीं रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को जब तक तुम लॉजिक नहीं दोगे ना, तुम उनको ज़्यादा देर टिका नहीं सकते मंदिर में, पूजन में। नहीं, लॉजिक के खिलाफ तुम उसको फोर्सफुली कर सकते हो, भावों से नहीं जुड़ेगा वो तुम्हारे साथ, तो आपको लॉजिक देने पड़ेंगे। तो लॉजिक क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, कि अपने वीतरागी भगवान जी को देखने से क्या होता है, हमारे को इतनी शांत मुद्रा दिखती उनकी, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, उपसर्ग करने वालों के प्रति द्वेष नहीं, है ना, भक्ति पूजन करने वालों के प्रति राग नहीं, है ना, पूरे विश्व का समस्त राग द्वेष छोड़कर कितने शांत विराजमान है। जब ये हम देखते हैं तो हमारे अंदर जो भावों का उछाल आता है कि नहीं, तो वो कहते हैं इससे जन्म जन्म के किए हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के, देखो डायरेक्ट जन्म जन्म कृतम पापम, जन्मों के किए हुए पाप, समझे क्या? 1 घंटे के पाप नहीं, जन्मों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते। विचार करो, वही है, आपका 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। समझे कि नहीं? धंधे चलते हैं क्या? आधे दिल से करे तो धंधा चलता क्या भैया? सागर भाई
पूरी दिलो जान लगानी पड़ती है कि नहीं, कंसंट्रेशन पूरा रखना पड़ता, नौकरों के पास ध्यान रखना पड़ता, समझे कि नहीं, और स्टॉक के पास ध्यान रखना पड़ता, कस्टमर के पास ध्यान रखना पड़ता। मतलब दुकान भी अगर चलानी है हमारे को तो वो 50% इन्वॉल्वमेंट से नहीं चलती, सही है कि नहीं। जब बिजनेस 50% इन्वॉल्वमेंट से नहीं चलता, देव दर्शन कैसे चलेगा बताओ। 100% इन्वॉल्वमेंट से अगर दर्शन करेंगे तो आपके जन्म जन्म के पाप कटेंगे। ये लिखा है देखो, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम। क्या पद्मराग सम के, पद्मराग मणि को देखने पर जैसा हमें आनंद होता है, क्योंकि क्या मणि है, ठीक है, वैसे वीतरागी जीव को मुख को देखकर ऐसा हमें अनुभव होता है कि हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। पाप बंधे क्यों थे कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा था ना बहुत सारा हमारे अंदर। और उधर देखा कि देखो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमारे अंदर से भी निकलता है और यार मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, तो हो गए तुम्हारे जन्मों जन्मों के जो बांधे हुए थे सब नष्ट हो गए। समझे लॉजिक क्या कह रहा हूँ हम। इसलिए मैं बोलता हूँ, और एक बात भैया ध्यान से सुनना, दर्शन तो आपने अकेले में ही करने चाहिए। ध्यान से सुनना, तुम गजबज के टाइम पे मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे देव दर्शन नहीं, किसी और व्यक्ति के ही दर्शन होंगे, जो एक तो राग द्वेष करता रहेगा, उसको देख के तुम्हारे को भी राग द्वेष होंगे। सही है क्या नहीं। हम देखो, हमारे को कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मंदिर में। मैं आपको और बताऊँ बात, पुराने लोग ऐसे रहते थे, देखो मैं आपको बताऊँ, पुराने मंदिर देखेंगे तुम, वेल डेकोरेटेड नहीं थे वो, तो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा सिर्फ प्रतिमा के ऊपर होता था। अब मंदिर इतने डेकोरेटेड हो गए तो इधर देखता, इधर देख, इधर देख, इधर देख, वो देख, वो देख, फिर वो भगवान जी फीके पड़ गए उस डेकोरेशन में। समझे क्या कह रहा हूँ मैं। तो 100% आपका कंसंट्रेशन चाहिए मंदिर में। इसलिए मैं बोलता हूँ मंदिर के रूल्स में हमने लिखा है कि मंदिर में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। कोई व्यक्ति पूरी संसार से कटकर मंदिर में आया है इस वीतरागी जीव के दर्शन करने के लिए, और वो इतनी आवाज़ों से इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके देव दर्शन होते नहीं, और इसके जिम्मेदार वो जिन्होंने मंदिर को अशांत किया। समझे कि नहीं। मंदिर शांति का स्थान है, शांति प्राप्त करने का। लोग यही मानते हैं कि मंदिर में जाकर शांति मिलती है, तो हमें मंदिर को शांत रखना कितना कंपलसरी वर्क है हमारा। सही कि नहीं। फिर शांत रहेगा मंदिर तब आप भगवान जी को ध्यान से देख पाओगे, बराबर है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान जी के सामने आके आंखें बंद कर देते हैं। समझे क्या। अरे भैया, आंखें बंद करके तुझे अगर ध्यान करना है तो तू घर पे भी कर सकता था। वो यहाँ पर तो उनको देख अच्छे से। अब तेरा दिल ना भर जाए सामने से देखकर, तो चारों ओर से देखने के लिए तो प्रदक्षिणा बोली हमने तुझे। प्रदक्षिणा का लॉजिक क्या रहता है बताओ भला, क्या लॉजिक है दूसरा। वो अन्य मत मानते कि मेरे जो पाप है वो भगवान जी की गुंडाई दे रहा। समझे। सच ऐसा ही लॉजिक। तो फिर उन्होंने 108 चालू करी, वो उन्होंने जो चालू करी 1008 चालू करी, हमारे में भी चालू हो गया वो। समझे क्या नहीं। अरे ये वो लॉजिक था ही नहीं कि तू गुंडा देगा भगवान जी को। समझे क्या नहीं। सिंपल लॉजिक है, भगवान जी को चारों ओर से निहारना। आप कहीं पे भी सर्च करो और मुझे बताना कि ये प्रदक्षिणा का दूसरा लॉजिक क्या है। सिर्फ फ्रंट व्यू नहीं चाहिए हमारे को, साइड व्यू, बैक व्यू, सब। क्यों? क्योंकि वीतरागी जीव दिखता कैसा है, वो बैठता कैसा है। समझे क्या नहीं। वो कभी देखो आलस में नहीं बैठे हुए दिखेगा आपको, झुका हुआ। समझे क्या नहीं। किधर गर्दन जा रही, किधर कंधे जा रहे, ऐसा नहीं। पूरी तरह शांत। तो उनके अंग अंग हमारे को शांति दर्शाता है। समझे क्या नहीं। उनके चारों ओर से मुद्रा निहार कर हम एक सुबह सुबह एक शांत जीव को, पवित्र जीव को देख कर आए हैं। ये भावना आपको दिन भर शांत रखने के लिए बहुत है। समझे क्या नहीं। पर हम वो देख ही नहीं पाए ना। हमने कहाँ देखा भगवान जी को, मतलब देव दर्शन हमने प्रॉपर किए ही नहीं। मैं बता रहा हूँ वैसे लॉजिक से करो आप, आपको बिल्कुल देव दर्शन के बाद शांति का अनुभव होगा ही होगा, गारंटी से। ठीक है। देखो आगे, दर्शनम सीन सूर्यस्य संसार ध्वांतनाशनम
बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तर्थ प्रकाशनम। देखो क्या लिखा है, दर्शनम जिन सूर्यस्य। अब भगवान जी को हमने उपमा दी सूर्य की, जिन सूर्यस्य। अभी सूर्य की प्रति क्यों दी उपमा तुमने? क्योंकि सूरज जैसा पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, विश्व को मतलब थोड़ा एरिया उसका जो भी है, वैसे ही भगवान जी जिनेंद्र भगवान है वो केवल ज्ञान सहित होने से भूत भविष्य वर्तमान काल, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, तीनों लोक और तीनों काल को प्रकाश करने वाले सूर्य के समान, समझे कि नहीं? उनका ज्ञान सूर्य हो गया है, पूरे विश्व को देखता है वो ज्ञान, भविष्य काल भी देख लेता है। सर्वज्ञ कहते हैं भगवान जी को हम, वीतरागी और सर्वज्ञ। तो भगवान जी को कहा वीतराग हो गया अपना कौन सा, दर्शनम जिन सूर्यस्य, जिसने जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन कर लिए तो उसका क्या होगा? सूर्य आएगा तो क्या होगा? अंधकार का नाश होगा। तो क्या लिखा है, संसार ध्वांत नाशनम। ध्वांत का अर्थ अंधकार, संसार के अंधकार का नाश होता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अब वो सही पकड़ना होगा, अब मैं जितना गहराई से बता रहा हूँ तो गहराई से पकड़ो। अब जो चीज़ जिनेंद्र भगवान को नहीं समझते वो अंधेरे में जीते रहते हैं। अंधेरे का अर्थ क्या होता है? जिसको अंधेरे में, जैसे देखो आप पूरी लाइट बंद कर दूंगा और आपको बोलूँगा जाओ जैसे 2-3 चक्कर मारो, बताओ समझे किधर है, बताओ दरवाज़ा, तो कुछ समझ में नहीं आता ना। वैसे ही पूरी दुनिया जी रही है आज के डेट में, समझे कि नहीं? संसार ऐसा ही होता है, सब अंधेरे में जी रहे, किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली भागना कहाँ है, क्या करना है, मुझे प्राप्त क्या करना है, मुझे छोड़ना क्या है, किसी को कुछ पता है? ये पूरा अंधेरा ही है। ये घर मेरा, ये गाड़ी बंगले मेरे, पत्नी बच्चे मेरे, अंधेरे में जी रहा है। तो ये तेरा एक भी नहीं है, ये देह अपनी नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, तो ये अंधेरे में जी रहा है कि घर मेरा नहीं गया, ये पत्नी बच्चे मेरे नहीं गया, ये गाड़ी बंगले मेरे नहीं है क्या, तो अंधेरे में जी रहा है तेरे, अंधेरे में। इसी को संसार का अंधकार कहा गया है, समझेगा भैया? हम उजाले में हैं। अब हम पता जिनवानी क्या कहती है, मोह अंधकार भी कहा जाता है, देखो पता है कि नहीं? रोज हम पूजन में बोलते हैं ना, मोह अंधकार विनाशना है। तो अंधकार किसको कहा गया? मोह को। मोह मतलब क्या? ये सब मेरा है ये मानना ही मोह है। ये घर गाड़ी बंगले मेरे है ये मानना मोह है। ये देह मेरी है ये मानना मोह है। हम रोज अर्घ्य चढ़ाते हैं, ये पुष्प चढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं, दीप चढ़ाते हैं ना। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा, बराबर है कि नहीं? तो दीप काहे के लिए चढ़ाया गया? मोह का अंधकार दूर करने के लिए, बराबर है? तो ये संसार अंधकार है, यहाँ पर हमारा कौन है कौन नहीं है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए उसको ये अंधकार दूर हो जाता है, उसको स्पष्ट दिखने लग जाता है कि पत्नी गाड़ी बंगले बच्चे मेरे नहीं है, ये देह भी अपनी नहीं है, एकदम टेम्पररी है, अभी छूट जाएगा। ये तो निकेश देखिए नहीं, 20 साल की बच्ची चली गई है या नहीं, समझे कि माँ बाप ने बोला बच्चे को शादी कराऊंगा, जैसे उसको तो बड़ा घर पे दूंगा, एग्जाम्पल, उसको तो डिग्री देने का मेरे को बहुत बड़ी, क्या हो गया? सब संसार, हाँ सब रह गया। तो ये संसार ऐसा ही है, अंधकार, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, किसके साथ क्या हो जाएगा। तो ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर आपका अंधकार दूर होता है अंदर से, कि नहीं भैया देह अपने नहीं, सब टेम्पररी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब छूटने वाला है, स्पष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है? हम उजाले में आते हैं, ज्ञान के प्रकाश में आते हैं, समझे कि नहीं? नहीं तो मोह के अंधेरे में जीते रहते, क्योंकि पूरी दुनिया मोह के अंधेरे में जी रही है, हम उनको कॉपी कर करके हम भी मोह के अंधेरे में जीते रहते। तो याद रखना, मैं आपको बताओ, भूत के पिक्चर जो देखे होंगे आपने पुराने बचपन में, तो भूत वो जैसे भूत पीछे पड़ता, वो जैसे वो मंदिर में एंटर करता कि भूत गायब हो जाता, भूत अंदर आ नहीं सकता, है कि नहीं? बस ऐसे समझ लेना, मोह नाम का भूत हमारे पीछे पड़े हुआ है, वो मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को। यहाँ पर आपको बता देंगे अब तो कुछ नहीं है समझे कि नहीं? वो भूत अंदर नहीं आ सकता जिन मंदिर में, समझे कि नहीं समझे? और बाहर वो भूत का ही राज्य चल रहा है ये सच है। मोह को पिशाच नाम भी दिया है शास्त्रों में, पिशाच बोला है इसको, मोह को। जहाँ आपको ये समझने देगा नहीं, वो क्या कि ये दुनिया झूठी है, तेरे रिश्ते नाते झूठे हैं, है ना, तेरी प्रॉपर्टी झूठी है, ये शरीर भी झूठा है, वो मोह पिशाच ये समझने देता नहीं। वो पीछे पड़ गया तो देखो सच्चाई समझेंगे नहीं।
तो ये मोह पिशाच को छूटने का उपाय जिनेंद्र भगवान, उनके दर्शन कर, तेरे ये अंधकार दूर होंगे, मोह अंधकार। समझे क्या नहीं? लिखा है क्या? संसार ध्वांत नाशनम। तो क्या होता है? बोधनम चित्त पद्मस्य। तो क्या होता है यहाँ पर? बोध की प्राप्ति होती है। बोध की मतलब क्या? रियलिटी की मालूम पड़ती है कि इस शरीर के अंदर एक चित्त पद्म मतलब एक चैतन्य आत्मा है, वो मैं हूँ। समझे कि नहीं? यहाँ पर ही पता चलेगा आपको। कहाँ पर? जिनेंद्र भगवान के मंदिर में भगवान जी के भक्ति अगर आपने हृदय से करी तो आपको वो देह के भीतर जो चैतन्य वस्तु है उसका दर्शन होगा। तब आप रियलिटी में आओगे, तब आप जागोगे। नहीं, जब तक आपको इस देह के भीतर का चैतन्य दिखता नहीं तब तक आप सोए हुए ही हो, कोई जगा नहीं सकता आपको। समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? देखो 12 भावना के लिए बोलता हूँ ना मैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चोर सर्वस लूटे सुध नहीं। फिर जगाएगा कौन? सदगुरु दे जगाए। तो जगाने वाले होते हैं सदगुरु, मतलब देव शास्त्र गुरु। वो आपको जगाते हैं कि भैया ये बॉडी अपन नहीं, अपन इसके अंदर रहने वाले जीव है। हम बच्चों को भी ये सिखाते पाठशाला में, जीव जीव का चैप्टर है हमारा। समझेगा नहीं? ये देह जीव है, मैं जीव हूँ। समझेगा नहीं? समझे? तो ये कैसे मालूम पड़ा? ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए तो मालूम पड़ेगा, तब तो रियलिटी में आएगा। नहीं तो सोए रहेगा बस। समझेगा नहीं? पूरी दुनिया भाग रही, तुम्हें उनके चक्कर भागने लग गए। समझेगा नहीं? वो मोह के अंधकार में भाग रहे हैं, मैं भी मोह के अंधकार में भाग रहा हूँ। तो फायदा क्या हुआ जैन शासन मिलने का? बताओ। तूने पूजा में ये भावना भाई है कि मोह अंधकार नाश हो, और वहाँ पर आज तुम मोह के अंधकार सिर्फ बोलता है ना? पूजन भी क्या हो गई? सिर्फ बोलने वाली हो गई। किसी को भी मोह का अंधकार दूर नहीं करना है, सबको मोह बना के रखना है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। बेटा तू 12 के भाव से, समझेगे? बिल्कुल वो, क्योंकि तुझे पता नहीं आ रहा ना। वो जो तीर्थंकर हमारे सब छोड़ छोड़ के राजमहल, तुझे समझा नहीं कि ये सब मोह अंधकार है। वो मैसेज देखेंगे वो कि भाई कुछ नहीं अपना इधर, पूरी जिनमानी पढ़ रहे हो। अब मैं आपको तो 12 भावना जितनी भी है उसमें सब में बता दूंगा। पत्नी बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है, गाड़ी बंगलों के लिए क्या लिखा हुआ है, उसकी एकत्व भावना और अन्यत्व भावना पढ़ना। कोई भी 12 भावना निकालो, क्लियर लिखा है उन्होंने। एकत्व में बोला कि तू अकेला है, तेरे कोई साथी नहीं है। और अन्यत्व भाव में बोला तेरे घर गाड़ी बंगले, ये शरीर भी तेरा नहीं है। ये हर 12 भावना में जितनी 12 भावना पढ़ लेना आप, तो क्लियर कट है जिनमानी का मैसेज हमारे को कि घर गाड़ी बंगले इवन शरीर ये अपना नहीं है। और ये परिवार वाले वो साथी नहीं है हमारे, वो थोड़े दिन के साथ में टेम्पररी। अब तुम अलग वो अलग। समझे क्या नहीं? मतलब समझो रियलिटी कितनी ज़बरदस्त समझाई जा रही है हमारे को जिनवानी के माध्यम। हमारे को जागाया जा रहा है। हम बहुत काल से सोए हुए थे और ये अवसर आया है जागने का। तो जैन शासन प्राप्त करके हमारे को करना क्या है? जागना है हमारे को। समझे क्या नहीं? जागना है और जगाना है, यही कर्तव्य है हमारा। खुद भी जागो और सबको जगाओ। नहीं तो मैं भी सोया रहूँ और तुम्हारे को भी सुलाए रखूँ तो क्या फ़ायदा हो रहा है जैन शासन का? बता। जागना और जगाना यही जैन शासन है और कुछ नहीं है। सब सोए वाले मोह की निद्रा में, दूर दूर तक हम देखते मोह ही छाया हुआ है। बड़े बड़े पोजीशन तक मोह ही छाया हुआ है, लेकिन जागना होगा। तो वही लिखा है पर देखो, संसार ध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य। चित्त का तो चैतन्य, चैतन्य चेतना आत्मा, उसको जो बताते हैं है ना। समस्त अर्थ प्रकाशनम, और इसका अर्थ होता है पूरे दुनिया के सभी पदार्थ का प्रकाशन करते हैं। प्रकाशन मतलब प्रकाश करते हैं सूर्य जैसे। मतलब देखो मैं बताऊँ क्या कह रहे हो कि मैं सिंपल बताऊँ, मेरे जीवन से बताता हूँ कि मुझे ना इस दुनिया में कुछ भी पता नहीं था। मुझे क्या दिख रहा था कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे पत्नी बच्चे हैं, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगले मेरे हैं। एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी हाइट ऐसी, मेरा ये ऐसा वैसा, ऐसे में जी रहा था। भला क्या? तो ये कैसे जीना हुआ? ये मोह का अंधकार है। जैसे जिनेंद्र भगवान मेरे जीवन में आए, यानी मैं जिनेंद्र भगवान के निकट गया, तो उनके पास जाते उन्होंने बोला बेटा तेरा कुछ भी नहीं है, ये घर गाड़ी बंगले, ये पत्नी बच्चे तेरे एक नहीं है। समझेगा नहीं? तो उनके ज्ञान से, वो केवल ज्ञानी है, सूर्य रूप है, उनसे मुझे मेरा अंदर का वस्तु दिख गई। प्रकाश जागृत हुआ ना उनका, तो अंदर की वस्तु भी दिख गई। और फिर उन्होंने दुनिया भी बता दी, देख 6 द्रव्य का विश्व है, इसमें तेरा कोई भी जगह तेरी नहीं है, कोई भी वस्तु तेरी नहीं है।
पूरी दुनिया का भी बता दिया उन्होंने मुझे, और मेरी वस्तु भी दिखा दी। ये होता है देव दर्शन का फ़ायदा, है ना। ये सब लोग नहीं समझ पाते इस बात को, इसलिए पता है आप बोल रहे थे ना 1% भी बहुत हो गया। इतने लोग भी दर्शन नहीं कर पाते, 1% भी नहीं, 1% के 1% निकालने पड़ेंगे तुम्हारे, उतने ही लोग देव दर्शन सही तरीके से कर पाते हैं। बाकी लोग आपको समझ रहे, रूटीन, समझे कि नहीं। और इतने सालों से दर्शन कर, अब सोचो इतनी पीढ़ियाँ देव दर्शन का अर्थ नहीं समझ पाई और निकल गई, वो कहाँ गए हुए 4 गतियों में। इतने लोग धर्म से वंचित रहे, इसकी जिम्मेदार कौन, बताओ। क्या कहें हम, बेचारे, कितने बेचारे। सोचो जैन धर्म पा कर के वापस संसार में चले जा रहे हैं, संसार जन्म मरण मृत्यु का नाश नहीं कर रहे हैं। इतने भोले जीवों का कितना बुरा हो रहा है, ये सोच कर बहुत बुरा लगता है। इसलिए लगता है अपनी तरफ से प्रयत्न करते चलो, जगाओ लोगों को, जागो। जैन शासन महान है, सबसे महान शासन हमारे को मिल गया। मोह का नाश करो, सत्य के निकट आओ, जागरूक हो और सच्चाई को स्वीकारो, है ना। सोए मत रहो, दुनिया सोई हुई सब सुलाएगी तुम्हारे को। अरे पैसे की ज़रूरत है, अरे गाड़ी बंगले की ज़रूरत है, अरे ये इसकी ज़रूरत है, सब सुला रहे तुझे, शराब पिला रहे, समझे कि नहीं। ये सब शराब ही पिलाते हैं मोह की, और जिनमानी है जो हमारे को जगाती है। देव दर्शन से आप जागोगे, भगवान जी की प्रतिमा को अच्छे से देखो। मैं बोल रहा ना, कभी अकेले आओ जब कोई नहीं मंदिर में, और सिर्फ भगवान जी को देखो, और सिर्फ सोचो कि भगवान जी बता क्या रहा है मेरे को, तो को क्लियर मैसेज देखेगा, कुछ भी अपना नहीं, अपने अंदर चलो, यही बोल रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाए कभी, हमें लग रहा है मल्लिनाथ जी है, पार्श्वनाथ जी है, शांतिनाथ जी है, ये मेरा अच्छा कर देंगे, ये मेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ऐसे आते हैं हम दर्शन, इसलिए हमारे कभी दर्शन हुए नहीं, समझे कि नहीं। सच्चाई है ये, देव दर्शन का बहुत गहरा अर्थ है। मैं तो आपको क्या समझा पाऊँगा, मैं तो 1% ही समझा पाऊँगा, आप समझना उससे भी कुछ गहरा है, बहुत गहरा है, ठीक है नहीं। सोचो आपको पता होगा स्वर्ग के देव आते हैं दर्शन को, बताओ, एक तो गहरी बात होगी, कुछ तो भी वैल्यू होगी इसके अंदर। हम तो कोई वैल्यू, हमको तो कोई वैल्यू नहीं, हम तो कैसे भी आते हैं, कैसे भी दर्शन कर लेते, मतलब हमारे को प्रक्रिया भी पता नहीं है देव दर्शन की क्या है। मतलब लोग कैसे दर्शन करते बताओ, क्या बताए। हम व्यक्ति से किसी को प्रॉब्लम नहीं हमारे को, हम समझ रहे अज्ञान कितना फैला हुआ है। कोई जागृति करे तो उसको तुम फिर ये करो, ऐसे ऐसे नाम रखो। एक जागृति की बहुत आवश्यकता है गजब की, क्योंकि बहुत अंधेरा छा गया है ना। प्रकाश की आवश्यकता है, जिनवानी प्रकाश करती है ना। शास्त्र प्रकाश करेंगे आपको, तो आपको जैन शासन समझ में आएगा। बहुत गजब का शासन है, थोड़ा पढ़ पाए अपन, बाकी अपन कल कंप्लीट कर लेंगे लगे तो, है ना। चलो, मिथ्यात्म